हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। यह हमारा इसका 6th पार्ट है। इससे पहले हमारी इसकी 5 वीडियोज़ और आ चुकी हैं, जिसमें हमने इसके 5 वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ये हम इस वीडियो में हमारा एक नए टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं हैं निम्नलिखित है। मतलब हमें उन बच्चों की प्रतिशतता बतानी है जो वयस्क नहीं है। अब मान लीजिए 3:2 में दिए हैं छात्र और छात्राएं, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स किस रेशियो में दिए हैं, 3:2 में। अब हम क्या मान लेते हैं, मान लिया हमने गर्ल्स हैं हमारे, बॉयज़ हैं हमारे 300 और गर्ल्स हैं कितनी है 200। अब वो कह रहा है छात्रों के 20%, तो बॉयज़ के कितना 20%, तो 200 का 20% निकालेंगे तो 20/100, 20 दूनी 40 हो गए, तो सॉरी 300 है ये, तो 3 दूनी 300 का बॉयज़ का, यदि छात्रों के 20% तो 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 60। तो लड़कों के 60 हो गए, क्योंकि कौन है 300 का 20% कितना, यानी 60 स्टूडेंट क्या है हमारे वयस्क हैं। और छात्राओं के 25%, अब 200 का 25% निकाल लेते हैं हम, 25/100, 200 का 25/100, 100 से 0 कट हो गया, तो 25 दूनी 50, 50 ये निकला है, 60 ये निकला है। ये क्या है, छात्राओं का, छात्र और छात्राओं का अनुपात क्या है 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं। अब ये दोनों क्या हैं वयस्क हैं, तो 50 और 60 कितना हो गया 110, 110 क्या है हमारे वयस्क हैं। तो जो बच्चे वो क्या होंगे वयस्क नहीं होंगे। अब टोटल हमारे कितने हो गए 300, 200, 500, 500 हो गए हमारे टोटल, और इसमें से कितने 110 वयस्क हैं, तो कितने बचेंगे 390 जो वयस्क नहीं है। अब उन्हीं का प्रतिशत पूछा है, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। अब कितने 390 वयस्क नहीं है, कितने में से टोटल स्टूडेंट कितने 500, 500 में से 390 वयस्क नहीं है, तो 100 में से कितने होंगे 100% लगा लेंगे। 00 से 00 हमारा कट हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 7 35, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 8 40, तो कितना आएगा 78% हमारे वो स्टूडेंट होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो वयस्क नहीं है। तो ऑप्शन 3 78 इसका आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ हो गया। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं होगा। तो ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। उसी की तरह एक क्वेश्चन हमने और लिया है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर क्या है, उसमें वयस्क थे, इसमें क्या है छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स हो गई, ये कितना है 3:2 में दिया है, तो इसे भी हम कितना मान लेंगे, इसे हमने मान लिया 300, इसे कितना मान लिया 200। अब 300 का कितना 20%, तो 300 का 20% क्या है छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। 20% निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा, 00 से 00 कट गया, तो 20 दिया 60, और इसका कितना 200 का कितना 30%, इसका 30% निकालेंगे 30/100, 00 से 00 कट गया, 30 दूनी 60, इसके भी 60 हो गए। अब ये दोनों कितने हो गए 60 दूनी 120, 120 छात्र हमारे वो हो गए जो छात्रवृत्ति ले रहे हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500, तो 500 में से 120 जो छात्रवृत्ति ले रहे हैं उन्हें माइनस कर देंगे, तो 0 8 3, 380 वो स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। अब 380 का प्रतिशत बताना है, 380 बटा में 500, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 500 गुणा में 100%। जो हमारे छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं उन्हें ऊपर रखेंगे, टोटल कितने हैं 500 गुणा में 100, 00 से 00 कट हो गया, 5 से कट करेंगे 5 7 35, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 30, 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा 76%, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा क्या होगा 76%, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे पहले भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही था, और ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। क्या करेंगे, पहले तो जो अनुपात दिया उसे हमें क्या करना है, उसे हम अनुपात से हटा देंगे और
उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 200 कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि उनसे 20% और 30% निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 3:2 से क्या होगा, हमारी भिन्नों में नंबर आ जाएगा। जब भिन्नों में हमारे नंबर्स आते हैं तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने क्या किया, 3 को 300 मान लिया और 2 को 200 मान लिया, उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया, तो बहुत आसानी से हमारा 76% आ गया आंसर इसका। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी % लड़कियां हैं? इसे मैं दो तरीके से कराऊंगा। इसमें क्या करना है हमें, या तो हम पहले क्या करें, लड़कियां दी हैं लड़के भी निकाल लें, उसके बाद हम परसेंट निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली इसी परसेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हम फर्स्ट में क्या करेंगे, बेसिकली करेंगे, लड़कियां कितनी है 32, हमारे हिसाब से कितनी है 16, क्योंकि अनुपात कितना है 16:9। ये है हमारी गर्ल्स और ये हैं बॉयज़, तो इनका अनुपात दे रखा है 16:9। तो हमारे हिसाब से 16 गर्ल्स हैं और क्वेश्चन में कितनी दी हैं 16 की 32, तो एक की कितनी हो जाएंगी 16 दूनी 32, एक की 2 वैल्यू जाएगी, तो 9 की कितनी हो जाएगी, बॉयज़ कितने हो जाएंगे 9 दूनी 9 गुणा में 2, सॉरी 2, तो 9 दूनी 18, यानी बॉयज़ कितने हो गए 18, गर्ल्स कितनी है 16, सॉरी 32। बॉयज़ आ गए हमारे 18, गर्ल्स 32 हो गई। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50। अब हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50 हैं। तब कक्षा, अगर कह रहा है वो, यदि कक्षा में 32 लड़कियां और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी % लड़कियां हैं? अब लड़कियां कितनी हैं हमारी, क्योंकि हमारा टोटल पता होना चाहिए, तो लड़कियां तो हमारी 32 हैं, लड़की हमारी 32 हैं, और बटा में टोटल कितना है 50 इंटू 100%, तो 50 दूनी 100, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64%। इस हिसाब से हम इसका 64% बिल्कुल राइट आंसर निकाल सकते हैं। बट इसे हम थोड़ा सा ही हमारा लेंथी हो रहा है, इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है 16:9, तो 16:9 कितना हो गया 25 हो गया, यानी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी 25, टोटल स्ट्रेंथ हो गई हमारी 25। अब वो गर्ल्स का अनुपात पूछ रहा है, तो हमारे हिसाब से यहाँ गर्ल्स कितनी है 16 है, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 25 और 100%, तो 25 चौका 100 और 16 की 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 16 चौका 64, तब भी हमारा कितना आएगा इसका आंसर 64%। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम इससे ही करेंगे, क्योंकि हमारा दो, जब हमारे में अनुपात दे रखा है और गर्ल्स का या बॉयज़ का अगर पूछता तब भी हम निकाल देते हैं, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए हम इस मेथड से कर सकते हैं। 2-3 स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि किसी संख्या, मान लिया दोनों संख्याएं क्या हैं, एक x है और दूसरी क्या है y है। अब दो संख्याएं, यदि किसी संख्या में मान लिया x में एक अन्य संख्या का 20%, y का 20% कितना होगा, y इंटू 20/100 हो जाएगा, यही तो होगा। यदि एक संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, तो इसमें अगर हम कितना जोड़ दें 20y बटा में 100 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो ये 50% और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 150%। अब इसे कट कर लेंगे 20 पंजे 100, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बटा में 5 बराबर x इंटू 150% हटेगा अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 50 तियाँ 50 दूनी 100। अभी कितना हो जाएगा, अभी ये x है, ये उधर फेंक देंगे हम, तो वाई बटा में 5 बराबर ये कितना हो जाएगा 3x बटा में 2, और ये x इधर आएगा तो माइनस का x बटे में 1 रख लेंगे। अब क्या होगा हमारे यहाँ पर y बटा में 5 बराबर 3x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 2 की x से करेंगे तो 2x बटा में 2 एकम 2, तो y बटा में 5 बराबर ये कितना हो जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x बटा में 2। तब उन संख्याओं का, यानी x और y का, अब अगर क्या करेंगे हम y को अपॉन में ले आएँ, x को अपॉन में ले आएँ, तो y अपॉन x हो जाएगा बराबर 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5 बटा में 2 हो जाएगा। अब अगर इसे रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमारा पहली संख्या क्या है x है, तो इसे रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा x बटा में y बराबर 2 बटा में 5, तो हमारा अनुपात कितना होगा x अनुपात y बराबर 2:5। क्योंकि हमने पहली संख्या x मानी थी, इसलिए हमारा पहली संख्या के अकॉर्डिंग 2:5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल
राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का 30%, बी का 0.25%, 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है। देखते हैं, ए का 30%, तो ए इंटू 30% हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 100 बराबर बी का कितना 0.25। अब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 2 नंबर है पॉइंट के बाद आगे तो 2 0 लग जाएंगे बराबर सी का कितना 1/5। अब 25 से कट कर दो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3a/10 बराबर b बटा में 4 बराबर c बटे में 5। अब अगर हम a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये जैसे जस्ट क्या हो जाते हैं रिवर्स, तो क्या हो जाता है 10/3 अनुपात 4, 4 नीचे था ऊपर आ गया, और ये 5 था, ये 5 भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 10/3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा। बटे में 1 रख ले रहे हैं इनके, क्योंकि ऊपर एक ही है सिंगल बी। जब भी हम रेशियो में बटे में दिए होते हैं, अगर नंबर हमारे a/10, b/4, c/5 ऐसा कुछ दिया, तो a अनुपात b अनुपात c करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये अपने आप रिवर्स हो जाएंगे, एक जस्ट ऊपर पहुंच जाते हैं। अब इनका तीनों का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, तीनों का एलसीएम कितना होगा 3। तो हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या करेंगे, अब इस 3 की क्या होगी ऊपर वाले नंबर से, देखो क्योंकि इसके नीचे 3 है तो 3 एकम 3, तो 10 की किससे गुणा होगी, 10 गुणा में 1, 3 एकम 3 अनुपात। अब अगला नंबर क्या है 4, ऐसे ही रहेगा। अब 3 की 1 की 3 से गुणा होगी तो 1 तियाँ 3, तो 3 आएगा अनुपात, ऊपर 5 रहेगा। अब नीचे 1 है, 1 की 3 से भाग होगा तो 1 तियाँ 3 आएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 10 एकम 10 अनुपात 4 तियाँ 12 अनुपात 5 तियाँ 15, 10 अनुपात 12 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। दो संख्याओं का अंतर, मान लिया हमने बड़ी संख्या हमने मान ली x, छोटी संख्या बराबर y। कह रहा दो संख्याओं का अंतर, तो क्या होगा x माइनस वाई, क्योंकि बड़ी संख्या बड़ी में छोटी घटाएंगे। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, उन्हीं के योग का यानी x प्लस वाई का 15% है। कौन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, यानी अंतर कितना है 15% है। तो 15% किसे करेंगे, जो योग है 15% ये है, करेंगे ऐसे तभी तो इक्वल आएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जिसको दिया होता है तो अपोजिट वाले में करते हैं। अगर ये कहते 15 कम है तो 15 इसमें से कम कर देते, ये कहते 15 ज़्यादा है तो 15 ज़्यादा ऐसे कर देते। ये कह रहा है 15% ये है तो 15% इस वाले को कर दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई 15 में परसेंट हटेगा बटे में 100 आ जाएगा। 5 से कट करो, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब 20 की क्या होगी, इस साइड में गुणा हो जाएगी। 20 की x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 20 की y से करेंगे तो 20y बराबर 3 की x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 की y से करेंगे तो 3y। अब 3x को इधर ले आओ तो 20x, 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा बराबर 3y अपने प्लेस पे रहेगा, 20y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 20y। तो 20x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17x बराबर 20 और 3 23y, ये दोनों प्लस के प्लस हो गए। अब y अपॉन में आ जाएगा तो x बटा में y बराबर कितना हो जाएगा 23 बटा में 17। अब अगर हम x अनुपात y निकालेंगे तो कितना आएगा 23 अनुपात 17, 23 अनुपात 17। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी क्या है 23 अनुपात 17 होगा। क्यों, वो खुद कह रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा, तो बड़ी संख्या का बड़ा रहेगा नंबर, छोटी संख्या का छोटा नंबर रहेगा। तो 23, हालांकि जितने भी ऑप्शन दिए 23 अनुपात
सॉरी 17 है, यहाँ पे 11 हो गया है, ये रॉन्ग होगा हमारा आंसर। 23:17 ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 23:17 इसमें भी पहला नंबर बड़ा है, इसमें भी 11:9 पहला नंबर बड़ा है, इसमें भी 17:11 पहला नंबर बड़ा है, उसमें भी 23:11 पहला नंबर बड़ा है। तो 23:17 इसका राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जितने भी क्वेश्चन कराए वीडियो में आपको क्लियर हुए होंगे, किसी में क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और इसके बाद इसी की अगला पार्ट आएगा जिसमें हम एक अलग नए टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।